नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं 9 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंस लेवल क्या है। साथ ही साथ देखेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, उससे पहले हम बात करेंगे आज के दिन यानी 8 दिसंबर के लिए जिस स्टॉक को दिया गया था लुपिन, डॉक्टर रेड्डी और सन टीवी, उसमें क्या मोमेंटम हुए और क्या मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी 50 में दोस्तों लेवल कुछ इस प्रकार ही दिए गए थे आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, आप ये भूल जाइए इस दिन का ट्रेड था, तो हमने ये आपको एनालिसिस करके बताया था। यहां पे हमने आपसे यही बोला था दोस्तों कि 13,333 और 13,292 राउंड फिगर में जिन्होंने वीडियोस को पूरा देखा होगा डेफिनेटली वो बात से इंकार नहीं कर पाएंगे कि लेवल्स कुछ यही दिए गए थे। राउंड फिगर में बताया गया था कि 13,330 और 13,290 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बात की जाए रेजिस्टेंस का तो 13,367 और 13,400 इसके ऊपर जाएगा, देन सो ऑन, राइट। लेकिन 13,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी दिख रहा है अपने को। मार्केट को मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रॉपर ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही लेवल सस्टेन करेंगी। आप देख सकते हैं कि 13,333 और 13,330 बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही लेवल्स ने मार्केट ने उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। बात की जाए 13,367 तो दोस्तों इसके नीचे ओपनिंग ही नहीं किया, राइट, और रेजिस्टेंस पहले बनाया नहीं। हाँ, 13,400 के लेवल्स के ऊपर गया और फिर से 13,300 433 माफ कीजिएगा 13,433 के आसपास एक रेजिस्टेंस बिल्डअप करके डाउन साइड आया। 13,450 मेरा नेक्स्ट लेवल था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिकवाली जो है यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट में जो है नीचे साइड का मोमेंटम हुआ, मार्केट ठीक जाके उस लेवल्स पे सस्टेन किया जहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा था। 13,367 एक रेजिस्टेंस के तौर पे फॉर्म हुआ, बाद में सपोर्ट कन्वर्ट हुआ और 13,400 के आसपास जो है लेवल आप देख सकते हैं दोस्तों कि 13,400 के आसपास जो है लेवल ने अपने आप को यहाँ पे रोका। ये थी निफ्टी की एनालिसिस जो कि 8 दिसंबर 2020 के लिए दी गई थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जिन स्टॉक पे आपको स्टॉक दिया गया था उसमें क्या मिला मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में माफ कीजिएगा स्टॉक्स में लुपिन स्टॉक है फर्स्ट, और यहां पे आपको बोला गया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ इसी प्रकार थे कि 971 रुपए 84 पैसा और 972 रुपए के ऊपर बाइंग की सलाह थी। जिन्होंने वीडियोस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा डेफिनेटली इस बात से वो इंकार नहीं कर पाएंगे। बाइंग की सलाह थी हर एक स्टॉक में, लेकिन जहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी मैंने आपसे बोला भी था कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप कमा सकते हैं बहुत इजी वे में, मोमेंटम है तो दोनों के बीच में गैपिंग भी अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रॉपर वे में किया, उसने रिस्पेक्ट किया, 972 के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं किया, नीचे क्लोजिंग की और फटाफट से गिरते चला गया। बात की जाए सपोर्ट की तो 961 रुपए पहला सपोर्ट था जिसमें प्रेशर के कारण मार्केट तुरंत जो है वहां से ब्रेक किया और 953 रुपए को एक रिस्पेक्ट किया उसने। मार्केट उसको ब्रेक करने के बाद देन सो ऑन, नीचे का मैंने एनालिसिस ही नहीं किया, एनालिसिस भी नहीं किया था और लाइंस भी नहीं दिया था मैंने आपको, क्योंकि मैं इसमें बुलिश था और खासतौर से जबकि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो आप भी जानते हो कि सेल नहीं कर सकता मैं उसमें, ठीक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों सन टीवी। सन टीवी का लेवल कुछ इस प्रकार से दिया गया था और आप जाके देख भी सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि 465 रुपए के ऊपर आप बाइंग की सलाह बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे मार्केट सस्टेन होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। जिस हिसाब से एक तो ओपनिंग जो हुआ, इसकी ओपनिंग ही हुई थी 470 रुपए और 470 रुपए से धीरे 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 नीचे आया, 465 के करीब इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। लेकिन आप जिस भी मेथड से एंट्री करते होंगे, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि इसमें कहीं भी आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, ना ही प्राइस एक्शन को किया कहीं पे,
कुछ भी नहीं किया। आप जिस भी लेवल्स पे देखिए हर जगह डाउन साइड का ही मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। और आप देख लीजिए पहला 465 का जो लेवल था ध्वस्त, नीचे साइड में 459 रुपए का जो एक सपोर्ट था, मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट किया है। और 455 रुपए जो कि हमारा लास्ट सपोर्ट था, मार्केट उसके ही पास आके किया और देन फिर से ये इसी लेवल्स पे घूम गया। सो सन टीवी में भी कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, लुपिन में मिला ही नहीं। बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी में। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी को जिन लोगों ने वीडियोस देखा था अच्छे से, फिर से मैं वो चीजें रिपीट कर रहा हूँ, इरिटेट बिल्कुल ना होइएगा दोस्तों, ये केवल आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस लेवल पे भी आपको बताया गया था कि 565, माफ कीजिए 5065 और 5045, 5045 और 5065 ये दो लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे फॉर्म है। बात की जाए सपोर्ट के तौर पे तो 5017 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे फॉर्म है। हाँ, प्राइस इस लेवल्स पे घूम रही थी। सो मैंने आपसे यही बोला था कि यहाँ पे दोस्तों मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे बाइंग की चाहिए, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादातर कर रहा हूं अभी। इसमें 5015 के नीचे आप डेफिनेटली जो है जाता है आप सेल कर पाएंगे और इस लो के नीचे सेल कर पाएंगे, मैंने ये बात सभी को पता है। और 4070 का मेरा टारगेट होगा शॉर्ट साइड के लिए, जो सेल साइड जाएगा 4070। जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं दोस्तों, वीडियोस के अंत में जाके फटाफट से आप देख लीजिए 4070 का टारगेट मैंने वहां पे बोला है या नहीं बोला है। इस लेवल से मार्केट ने अपने आप को प्रॉपर वे में मूव कर गया और कुछ ये लेवल्स के पास में अपने आप को सस्टेन किया। तो दोस्तों 3 आपको स्टॉक बताया गया था मेरे एनालिसिस पे, ना कि मैं कॉल्स आपको दिया था, मैंने अपनी एनालिसिस बताई थी और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग में जो स्टॉक्स था वहां पे मैंने आपको दिया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको बाइंग का साइड, चूंकि स्टॉक में ही जो गिरावट दर्ज की गई है वो निफ्टी का प्रेशर भी वैसा ही है, राइट। निफ्टी खुला, जो मोमेंटम हुआ स्टॉक में वैसा मोमेंटम कहीं पे देखने को नहीं मिला और स्टॉक अपना लो पे लो तोड़े जा रहा था। तो दोस्तों निफ्टी का जो लेवल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 9 दिसंबर 2020 के लिए जो निफ्टी का लेवल है फ्रेंड्स, उसमें हमें यही दिख रहा है कि 13,415 एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे फॉर्म होगा। और इसके ऊपर मतलब ये जो लेवल है आपका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और 13,433 जो कि आज का हाई लगभग बना रखा है 433 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली 450 का रेंज भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस मुझे अभी भी दिख रहा है वो 13,450 का ही दिख रहा है, उसके ऊपर निकलेगा देन सो ऑन, राइट। बात की जाए दोस्तों सपोर्ट के तौर पे तो 13,381 एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। बात की जाए राउंड फिगर में तो 13,380, 13,380 जो है एक सपोर्ट के तौर पे है। बात की जाए दूसरे सपोर्ट की तो डेफिनेटली दोस्तों दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है वो है 13,348। देन फिर जो है इसको राउंड फिगर में आप ले तो 13,350 आप ले सकते हैं। तो सपोर्ट के तौर पे 13,380 और 13,350, ठीक है। और रेजिस्टेंस के तौर पे 13,415 और 13,450 जो कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से फिर से रेजिस्टेंस के तौर पे अभी भी वहां पे खड़े हुए हैं। बात की जाए स्टॉक की दोस्तों तो यहाँ पे इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से जो स्टॉक हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से हैं। श्रीराम फाइनेंस पहले स्थान पे, जिसमें हमें पहले मैं बात करता हूं ब्लैक लाइंस की। जो ब्लैक लाइन है दोस्तों वो इसलिए मैंने मार्क किया है कि ओपनिंग जिधर भी होगा, अगर ओपनिंग ऊपर होता है तो ये सपोर्ट के तौर पे, और अगर ओपनिंग नीचे होता है तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे फॉर्म होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको ब्लैक लाइन से किया है, चूंकि क्लोजिंग इसके आसपास है तो जहां पे भी ओपनिंग करेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये वहां पे अपने आप को सस्टेन करेगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, राइट। बात की जाए रेजिस्टेंस के तौर पे तो 1080 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे खड़ा है। और बात की जाए सपोर्ट के तौर पे तो अभी के हिसाब से सपोर्ट जो है दोस्तों वो 1068 का, दूसरा जो सपोर्ट होगा 1060 और तीसरा सपोर्ट जो है 1050 पे है, राइट। तो ये 3 सपोर्ट है, ओपनिंग कहां होगा उसके अकॉर्डिंग से लेवल चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये लिहाज से जो है जरूरी है।
अब बात की जाए दोस्तों इसमें करना क्या चाहिए, देखिए मेरे लिहाज से दोस्तों इसमें बाइंग का सिनारियो अभी भी बरकरार है, बाइंग का सिनारियो अभी भी बरकरार है। आप अगर फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1080 के ऊपर ही बाइंग करने की सलाह होगी अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है, राइट। आपको जो है और कोशिश कीजिएगा कि ये जो लेवल है, जो क्लोजिंग प्राइस है 1083, इसके ऊपर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1080 पे ही फॉर्म है, ठीक है। बात की जाए सेलिंग साइड का तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि 1050 के नीचे जो सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, दोनों लेवल्स के बीच में एक अच्छा अंतर है, डिफरेंस है, तो आप इनके बीच में जो भी आपका ट्रेडिंग मेथड होगा उसके हिसाब से ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन बाइंग जो होगा 1080 को ऊपर। और मोमेंटम की बात की जाए दोस्तों तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी मिलने के आसार है, क्योंकि आज जो है मार्केट की वजह से चौपी चौपी हो गया था आज का, ठीक है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जो है एलटी। दोस्तों एलटी में हमारे पास जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 1175, मतलब 1175 रुपए का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है हमें। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 1182 रुपए का है। बात की जाए सपोर्ट लेवल की तो 11,067 और 11,056 का लेवल जो है, 56-55 का ये लेवल जो है आपका सपोर्ट के तौर पे फॉर्म होगा। अगर फ्रेंड्स 11,075 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो आप अपनी मेथड्स के अकॉर्डिंग, मेथड आपका कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने मेथड में जो है एंट्री और एग्जिट करने में माहिर ही होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हैं। अगर स्टॉक 1182 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है, मैं श्योरिटी दे सकता हूं दोस्तों कि 1200 का लेवल भी बहुत इजीली वे में 1210 तक का भी छू सकता है। ये अपना टारगेट 1210 तक भी जाने की क्षमता रख सकता है अगर ये 1182 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। नहीं तो होता क्या है, प्राइस गया, अगली एक दो प्राइस में नीचे फटाक से लेके आता है, ठीक है। तो एलटी में हमारी इसमें भी जैसा कि मैं बताया, मैं ज्यादातर पोजिशनल ट्रेड अभी कर रहा हूं, तो मैं पॉइंट जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग साइड का ज्यादातर होता है, वरना मैं लूपिन में सेल, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं सेल करके भी चल सकता था। लेकिन आज मैंने बहुत सारे अपने पोजिशनल ट्रेडिंग में दोस्तों प्रॉफिट का सिनारियो जो है अपना बुक किया, और बहुत ही अच्छा मेथड से मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इंट्राडे फिलहाल अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। बात करें तीसरे स्टॉक दोस्तों आज का, वो है विप्रो। विप्रो में 364 रुपए, 364 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बात की जाए सपोर्ट के तौर पे तो 361 और 359 दो सपोर्ट लेवल हमें दिख रहे हैं फ्रेंड्स। अगर बात की जाए बाइंग की सिनारियो की तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 365 के ऊपर जाने पे ही ब्रेक करके क्लोज कर दे, देन सस्टेन करे, यू कैन बाय। कम से कम क्लोजिंग मस्ट है, और अगली कैंडल भी उसके हाइस को भी ब्रेक करे कम से कम। नहीं तो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं, प्राइस जिस हिसाब से ऊपर जाता है अगली ही कैंडल उसी हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फटाक से नीचे खींच के लेके आएगा। और यहाँ पे अगर लेवल है दोस्तों, आप इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और इसको भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेवल्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे गया फेंक दिया, ऐसा नहीं। जो लेवल ऊपर गया और वहां से फिर से प्राइस नीचे आ गया, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ये होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस प्राइस से, और देसी लैंग्वेज बोलूं तो जिस मुंह से लेके, जिस मुंह को लेके ऊपर गया था उसी मुंह को लेके वो नीचे ढकेल दिया, जाओ ये नीचे चलो अभी, राइट। और आप देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर से कोशिश किया लेकिन यहाँ पे, ठीक है, और बाद में फिर जब ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे तीन स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस, एलटी और विप्रो। और निफ्टी के एनालिसिस लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फ्रेंड्स कि किस लेवल्स पे आपको जो है खरीदारी और किस लेवल्स के नीचे आपको बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट्स आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। टारगेट्स में आपको कहीं भी एंट्री और एग्जिट का मेथड नहीं दे रहा, मैं केवल अपनी एनालिसिस को आपके सामने शो कर रहा हूं। ये स्टॉक मेरा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड को लेके अगर बात की जाए दोस्तों तो उसके लिए मैं अलग से आपको स्टॉक दे दूंगा, ये इंट्राडे से रिलेटेड था, राइट। और जिस भी लेवल्स को मैंने आपको दिया था, जैसे लुपिन वगैरह जितने भी मैंने आपको दिए थे, मार्केट सपोर्ट नहीं किया, स्टॉक ने आपको कहीं भी गलत एंट्री करने का संकेत नहीं दिया, जो भी लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था। होप सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।